नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ये सर्दी का सीज़न ऐसा आ रहा है कि बागवानी करने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। दूसरी बात है, ये इसमें गोल्डन चांस होते हैं हर सब्जी लगाने का। तो आप भी इस समय कहाँ तक महंगे-महंगे ग्रो बैग खरीदेंगे, कहाँ तक आप क्यारियाँ बनाएँगे, क्योंकि आप अगर 10 ग्रो बैग खरीद लेंगे, फिर आपका मन होगा कि अभी ये 2-4 और होते, तो मैं इसमें ये चीज़ लगा लेती, वो चीज़ लगा, क्यों हर चीज़ लगाने का दिल करता है। गाजर, मूली, आलू, गोभी, बंद गोभी, टमाटर, खासकर टमाटर, गेंदा के फूल और कुछ से फ्रूट्स के प्लांट, ये सभी लगाने का मन करता है। लेकिन इस समय मिर्ची देखेंगे, धनिया देखेंगे आप कहीं लगी हुई, तो लगता है मैं भी अपनी बगिया में लगाऊं। आप 10 बैग लगाए खरीदेंगे, 20 बैग खरीदेंगे, 50, मेरे पास में कम से कम 500 बैग होंगे और 3 बड़ी बड़ी क्यारियाँ। फिर भी मैं क्या करती हूँ कि एक सीजन के लिए बोरियों के ग्रो बैग बना लेती हूँ। उसमें अच्छे से एक सीजन चल जाता है। जैसे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है। देखिए आपके सामने एक दिन बैंगन लगाए थे बोरी के झोले में, और आज फिर टमाटर के लिए मैं बैग तैयार करने जा रही हूँ। अच्छा, वीडियो बनाने के पहले एक बात और आपको बता दूं, बरसात के में टमाटर लगाते हैं या गर्मी में लगाते हैं कोई सब्जी, उसके लिए ग्रो बैग अलग भरा जाता है, बरसात के लिए अलग भरा जाता है, और सर्दियों में ग्रो बैग भरने का तरीका अलग होता है। बरसात गर्मी में जब हम ग्रो बैग भरते तो ये ध्यान रखते हैं कि नीचे ऐसी चीज़ें डालें डालें जो हर समय नमी बनाए रखें, ठंडक रखें, और उसमें पानी रोकने की क्षमता हो। तो हम गत्ते डाल देते हैं, और थर्माकोल डाल देते हैं, और कोकोपीट डाल देते हैं। लेकिन बरसात में क्या सोचते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी मतलब टुकड़े जैसे डालें जो जिससे पानी नीचे बिल्कुल निकल जाए, हमारे ग्रो बैग में पेट जो हमने प्लांट लगाया उसकी रूट ना सड़ने पाए, पानी ना रुके। लेकिन सर्दी में ये कोई चिंता नहीं, ना आपको ये चिंता है कि आपका प्लांट ठंडी गर्मी की वजह से झुलस जाएगा, ना आपको ये चिंता है कि इसमें पानी रुक जाएगा, सड़ जाएगा। क्योंकि इस समय आपके प्लांट को मिट्टी केवल पावरफुल चाहिए, रिच मिट्टी चाहिए, गोबर की मिट्टी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। प्लांट लगा दो, दब के चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। आपका फ्रूट से प्लांट लद जाएगा, फलों से भर जाएगा, फूल अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, रिच मिट्टी बनानी चाहिए। नीचे आप कुछ भी भरिए, इसमें भी आज वैसे ही भरेंगे क्योंकि छत का मामला है। तो ये देखिए, आज मैं फिर एक वो बनाया है, एक ये बैग, सब ये पुरानी बोरियों पुराने चावल के बोरे हैं, आते हैं, इनको हम रखते रहते हैं। और ये देखिए आज फिर इसकी एक बैग बनाने जा रहे हैं, और इसमें आपको बैग भी बना के भर के दिखाएंगे और इसमें लगा के दिखाएंगे कि टमाटर हम कैसे लगाते हैं। तो और इसके प्रूफ के लिए आपको बैंगन का प्लांट ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है इसी बैग में, और देखिए फूल पे आने वाला है, इतना बढ़िया चल रहा है। तो एक प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा बैग भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें भरना। ये देखिए, पहले हमने इसमें छिलके डाल दिए, सूखे छिलके हैं। इसके बाद में थोड़े से ये हमने सूखे पत्ते डाले, ये देखिए इस तरह से सूखे पत्ते डाल दिए। अब इस बैग में अब इसमें पत्ते डालने के बाद थोड़ी सी मैं पत्ते वाली मिट्टी भरूंगी। इसमें पत्ते और मिट्टी दोनों चीज़ें हैं, इसको भरूंगी। देखिए इस तरह से, इसमें हमने खाद बनाने के लिए पत्ते डाले थे और ये लगभग बन भी गए, तो ये डाल रहे हैं, क्योंकि ये डालने से इसका बेस बन जाएगा, नहीं तो ये इधर उधर लुढ़केगा। तो इसमें मिट्टी डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए इस तरह से डाल दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, देखिए ये हमारा किचन वेस्ट रखा है, ये किचन वेस्ट डाल दिया। ये भी देखिए किचन वेस्ट है, छिलके वगैरह हैं। और देखिए ये भी किचन वेस्ट है, ये देखिए सारा किचन वेस्ट है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से पत्ते और डाल रहे हैं।
अब इसके ऊपर से मैं इसमें फिर मिट्टी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए इतना बड़ा ऐसे बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमारे सर्दियों की सब्जी के लिए गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरे पास में गोबर की खाद सड़ी रखी है, ये देखिए, इसको मैं डाल रही हूँ जिससे हमारी रूट से यहाँ तक पहुँचेगी। तब इसको ये अच्छी से बनी हुई खाद है, ये इसको मिलेगी यहाँ पर। इस तरह से मैं इसमें गोबर की खाद डाल दिया। ये देखिए, आपके पास गोबर की खाद ना हो, किचन वेस्ट डाल दीजिए। किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं वो भी ना हो तो वर्मी कंपोस्ट हो वो डाल दीजिए। इस तरह से डाल दीजिए। अब इसको गलाने के लिए तुरंत मैं आपको पेड़ लगा के दिखाऊंगी। तो सारा तो मैंने ये छिलके तक सुखा के भरे हैं, हर चीज़ सुखा के भरी है, कोई गीला कचरा नहीं डाला है, हर चीज़ धूप में सुखा के भर रहे हैं और तुरंत लगाना है। अगर इसको मुझे छोड़ना होता तो 15 गीला सारा कचरा भरते और इसको 15 दिन के लिए छोड़ देते, वो गल जाता। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है क्योंकि तुरंत लगा के दिखाना है। तो ये मैं बना के रखती हूँ बेस्ट डीकम्पोजर। ये देखिए घोल इस तरह का होता बेस्ट डीकम्पोजर का। तो इसको मैं इस तरह से पूरा इसमें डाल रही हूँ जिससे सब चीज़ भीग जाए। अब आधा मग्गा डाल दिया मैंने और इस तरह से इसको बिल्कुल दबा के, जिससे ये भाई जितना दबना हो, जितना नीचे जाना हो चला जाए। देखिए अब इसके ऊपर हम डालेंगे फिर पत्ते वाली मिट्टी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिट्टी बनाएंगे, उसमें क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। मिट्टी बनाने जा रही हूँ, सामान लाने, तो आपको दिखाऊंगी। अब देखिए मैं लाई हूँ ये किचन वेस्ट, ये हल्दी लाई हूँ, ये नीम की खली लाई हूँ और ये मैं पोटास लाई। अब की बार मैंने काली गोली जैसी जो पोटास है ये मंगाई, तो ये लाई हूँ। और इसके बाद में ये हैं इसमें नीम के पत्ते। ये देखिए इस तरह से इसमें पीस के ये नीम के पत्ते डाल दिए, सूखे हुए हैं। ये देखिए नीम की खली मार्केट पर इतना मुझे भरोसा नहीं, इसलिए मैं घर में भी बनाती हूँ। इस तरह से बनाती हूँ। देखिए सुखा लिया छाया में ये नीम का पेड़ और इसको इस तरह से नीस के इसमें मिला दिया। अब ये सब चीज़ हमारी तैयार हो गई है ना। अब इसको मैं मिट्टी डालूंगी थोड़ा। देखिए अच्छी मिट्टी केवल एक कन्नी डालूंगी, ये सामने देख लीजिए ये डाला है। और इसी में ये मिक्स सामान, अब हल्दी और ये सारा कुछ है ये मिक्स कर लिया है मैंने और इस तरह से इसको ऊपर से डाल दिया है। जहाँ पर हम प्लांट लगाएंगे जड़ के पास डाल लिया है। देखिए इस तरह से इसको डाल के मिला दिया। अभी हमारा ग्रो बैग छोटा सा एक प्लांट लगने के लिए हो गया। अब हमने इसमें से प्लांट बो रखे हैं, इससे एक हम प्लांट ये उखाड़ रहे हैं टमाटर का। और इसको बीच में इस तरह से लगा के, देखिए इस तरह से लगा के अच्छे से दबा दिया, जितना खाली दबना होगा दब जाए। और ऊपर से ये थोड़ी सी और मिट्टी डाल दी, ये थापी सी बना दी है जिससे हमारा प्लांट इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो। और जो बचा हुआ हमारा बेस्ट डीकम्पोजर है इसको हम ऊपर से पानी की जगह आज पहली बार यही डालेंगे। इससे कोई कीटाणु भी नहीं अटैक करेगा, चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और हमारा जो भी हमने भरा है सब गल के अच्छे से ये कंपोस्ट कर देगा। तो इसलिए बेस्ट डीकम्पोजर डाला है। तो देखिए इस तरह से एक वो मैंने बोरी में ही मैंने ये देखो लगाया था, कितना अच्छा चल रहा है, इसमें फूल भी आ रहे हैं। ये बैगन लगाया था और ये टमाटर के लिए सारे बैग्स ये हमने तैयार किए हैं। देखिए इनमें सब में हम टमाटर लगाएंगे। तो ये एक सीज़न अच्छे से बैगन टमाटर में खिलाएंगे। और इसी तरह से मैं अपने
ग्रो बैग भी भरती हूँ। चलिए ग्रो बैग भी एक भर के दिखा दें। ये देखिए जितना हमारे किचन ये गार्डन का वेस्ट है सब ये देखिए तोड़ के इस तरह से नीचे डाल दिया। ये सब डाल दिया इसके अंदर। देखिए क्या क्या डालते हैं। और ये मेरे पास में फिर संतरे के छिलके हैं। और ये संतरे के छिलके हमारे पास संतरे वाला भैया आता है जूस निकालने वाला, वो हमने उसको जूस के लिए बांध रखा है। तो उससे कहते हैं जितने भी छिलके हों दे दो हमें, तो डेली मुझे एक बोरी छिलके दे जाते हैं। ये भी फ्री में आते हैं। ये देखिए इनको सुखा के हम भरते हैं। गीले भरेंगे तो ये सड़ जाएंगे, इसलिए सुखा के इनको छिलकों को हम भर देते हैं। देखिए इस तरह से ये हम छिलके सारे भर देंगे। ये हमारा बैग है 15 बाई 15 का। अब ऊपर से हम इसमें सूखे पत्ते भर रहे हैं। जंगल से लाए थे सूखे पत्ते ही भर रहे हैं। तो ग्रो बैग तो टाइम से बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ लगाना है। अभी आपको ब्रोकली भी लगानी है, शिमला मिर्ची भी लगानी होगी और गोभी भी लगाना होगा। समय आ रहा है कि आपको हर चीज़। आप देखिए ये किचन वेस्ट हम डाल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा सब सूखा किचन वेस्ट है। ये धूप में रख दिया था मैंने, ये सूख गया था। और ये हमारी गार्डन की सरसों जो हमने उखाड़ी थी उसके पत्ते तो बन गए। और ये देखिए इसमें डाले दे रहे हैं। तो सारा किचन वेस्ट जितना होता है सब इसमें हम डाल देते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। इस तरह से मैंने ये डाल दिया। अब देखिए इसमें जो भी आपको आपके यहाँ बेस्ट सामान हो आप इसमें भर सकते हैं। नीचे पत्ते सूखे जंगल के आप वो भी भर सकते हो। आप इसमें संतरे के छिलके, अगर आपको गन्ने वाला रस वाला मिल जाए, उसके जो खोई होती है जो गन्ना का जूस निकाल लेते हैं, रस निकाल लेते हैं, इसके बाद बचती है वो भी ला के, लेकिन उसको धोना पड़ता है, धो के सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मीठा होता है तो चींटियाँ लगने का डर होता है। तो देखिए इस तरह से ये ग्रो बैग मेरा इतना भर गया। अब इसके बाद में मैं फिर इसी में ये पत्ते वाली जो खाद है, ये मिट्टी ये डाल रहे। देखिए ये बहुत अच्छी खाद बना के मैंने रखी थी, मिट्टी मिला के, गोबर मिला के और पत्ते जंगल के मिला के। ये हमने कंपोस्ट बोरी भर दी थी कंपोस्ट करने के लिए। तो ये देखिए ये काफ़ी हद तक ये हमारे इसके पत्ते गल गए हैं। और ये भी मैंने डाल दिया। इस तरह से मैं इसमें ये डाल दूँ। इसके बाद में इसमें डालेंगे मैं गोबर की खाद। ये देखिए गोबर की खाद है, मैं पूरी डाले दे रही इसमें। देखिए इस तरह से, क्योंकि खाद से सबसे अच्छी अगर आपको फसल चाहिए तो आपको गोबर की खाद तो डालनी पड़ेगी। और मुझे मिल भी जाती है, तो मैं डेयरी से ले आती हूँ तो मुझे ये मिल जाती है। और इसको मैं फिर अपने ड्रम में भर देती हूँ। जब बिल्कुल ये सड़ के तैयार हो जाती है, 2-3 साल पुरानी हो जाती, तो मैं डालने लगती। देखिए कितना हल्का बैग तैयार हुआ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मिट्टी, इस तरह से। और इसमें भी बेस्ट डीकम्पोजर का घोल डाल के और इनको सबको रख देंगे। तो देखिए ये बोरियों के हो गए, हमारे तैयार हो गए। ये हमारे जो ग्रो बैग थे इनको मैंने भर दिया है। अब मेरी टमाटर की पौध तैयार हो रही है, तो फटाफट मैं उस पौध में, तब तक ही हमारे ग्रो बैग सब भर के तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे ग्रो बैग साथ में भर दिया। आज मुझे केवल बोरी के बैग भरने थे, इसमें एक एक टमाटर लगाना था। तो अब हम दूसरे बोरी के बैग में इसमें भी थोड़ी सी अच्छी मिट्टी डाल के और इसमें भी मैं लगाने जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरे टमाटर के लिए बोरी का ग्रो बैग भरते हुए और टमाटर लगाते हुए? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर आऊँगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।